हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के 8 बज गए हैं। तो सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में नहा लिए हैं। तो इधर हम दूध को छान लेते हैं। उसके बाद में दूध को रख देते हैं उबलने के लिए दूध गड़बे में। तो कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि दूध गड़बे में आप दूध कैसे पकाती हो, और दूध जो है ना कि पतीली से बाहर तो नहीं निकलता है। तो बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलता है। तो आज आप सभी को शाम के टाइम में दिखाएंगे कि कैसे मैंने दूध गड़बे में पकाया है। तो थोड़ी थोड़ी आग करके हम सुलगाते हैं तो अच्छे से दूध हमारा पक जाता है। दिन में 2 बार तो सुलगा ही देते हैं आग को। जैसा दूध होता है उसी तरीके से आग सुलगाते हैं और बहुत अच्छा दूध पकता है दूध गड़बे में। पूरा दिन दूध पकता है, तब जाके हमारा दूध पक पाता है। शाम को निकालते हैं। तो जब हम शाम को दूध लेकर आएंगे तब आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने दूध को पकाया है दूध गड़बे में। और बहुत ही टेस्टी दूध लगता है जो दूध गड़बे में धीरे धीरे पकता है आग पर। और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर रोटी के साथ में। तो जब भी हमारे यहाँ सभी लोग खाते हैं दूध तो रोटी के साथ में ही खाते हैं। और हमें भी रोटी के साथ में बहुत ज़्यादा दूध पसंद है। तो जब भी हम खाते हैं तो दूध के साथ में ही रोटी खाते हैं। और इधर हम छत पर आ गए थे। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। तो जो मसाले मैंने पीसे थे वो मसाले सारे मैंने अच्छे से भून लिए हैं। तो भरवा वाली भिंडी बनाएंगे। और भिंडी भी आज थोड़ी सी ज़्यादा है, कम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा भिंडी है। तो सारी भिंडी पहले अच्छे से भर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मसाला करके हम भरेंगे। और यहाँ पर हमारी दीदी भी हमारे साथ में हेल्प करा रही हैं। तो जल्दी से ही भिंडी सारी भर ली थी हमने और हमारी दीदी जी ने। उसके बाद में भिंडी को छौंक देंगे। और वैसे भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी से बन जाती है, लेकिन जो है ना कि थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है इसको भरने में। तो बस जल्दी जल्दी से भर लेते हैं मसाले सारे। उसके बाद में भिंडी की सब्ज़ी को छौंक देंगे। और फिर आ गए थे यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए थे आरब को लेकर खिलाने के लिए। तो आरब की मालिश हो चुकी है, तेल काजर भी हो चुका है। तो यहाँ पर आरोही के पापा लेकर आए हैं आरब को खिलाने के लिए। थोड़ी सी बाहर की हवा इनको खिला देते हैं, क्योंकि आरब जो है ना कि सुबह सुबह ही खेलने के लिए भाग पड़ते हैं कि बाहर हमको खिलाओ। अंदर बिल्कुल भी ये नहीं खेलते हैं, रोने लगते हैं। तो सभी लोग सुबह सुबह ही इनको खिलाने में लग जाते हैं। और इधर जो है ना कि भिंडी मैंने भर ली है, मैंने और मेरी दीदी जी ने भरवा दी जल्दी से। और सब्जी को छौंक देते हैं। तब तक हम आटा लगा लेंगे रोटियों के लिए। और रोटी सारी हम सेकेंगे मोटी वाली, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी के साथ में आज हम मोटी वाली रोटी बनाने वाले हैं। तो सारी रोटी हम मोटी वाली बनाएंगे। तो भिंडी तो बहुत जल्दी से ही बन जाती हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और वैसे जो है ना कि बिना पानी की भी भिंडी बन जाती हैं, लेकिन हमें वो भिंडी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती हैं। 1-2 बार मैंने कोशिश भी की है, लेकिन हमारी भिंडी अच्छे से नहीं बन पाई थी। तो मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर ही इसमें डाल देती हूँ सब्ज़ी में। तो अच्छे से भिंडी हमारी बन जाती है, पक जाती है। और इधर मैंने आटा लगा लिया है। और पहले थोड़ा सा जो है ना कि सूखा वाला आटा भी हम लेकर आए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी पतली वाली रोटी बना लेंगे और थोड़ी मोटी वाली, क्योंकि इतना सारा आटा लगाया है तो देखकर ही जो है ना कि ये लगता है कि कैसे हम इसको सेंक पाएंगे। तो मैंने सोचा थोड़ी मोटी वाली सेंकेंगे, थोड़ी सी पतली वाली। फिर मैंने कहा चलो मोटी वाली रोटी ही बना लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने बोला कि मोटी वाली रोटी ही खा लेंगे भिंडी की सब्ज़ी के साथ में। और यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आरोही के पापा के लिए मैंने थाली लगा दी है। और फिर सभी लोग यहीं छत पर ही आ गए थे। तो सबको यहीं पर जो है ना कि थाली लगा दी थी सबके लिए। सभी लोगों ने यहीं पर खाना खा लिया था। और वैसे तो सभी लोग नीचे खाना खाते हैं, लेकिन किसी किसी दिन यहीं पर सभी लोग आ जाते हैं। तो सभी लोग यहीं पर खाना बैठकर खा लेते हैं छत पर। अच्छा भी लगता है। और खाना भी हमारा एक तरफ जो है ना कि रोटियां भी सेक रही हैं और एक तरफ सभी लोगों के लिए थाली भी लगा दी हैं। तो थोड़ी सी रोटियां अभी रह गई हैं बनाने के लिए, तो इनको भी बना लेते हैं। उसके बाद में जो है ना कि और बाकी के जो हमारे घर के काम हैं वो करेंगे। और आज सुबह सुबह धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है। थोड़े बहुत बादल तो छा जाते हैं सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी धूप निकल आती है। और जब धूप निकलती है तब बहुत तेज़ धूप निकलती है। और छत पर जो है ना कि अभी चूल्हे की पुताई उताई बाकी रह गई है। और जो है ना कि बर्तन वर्तन मैंने थोड़े से धुल कर रख दिए हैं, थोड़े अभी बाकी भी रह गए हैं, वो भी अभी धुलने हैं। और इधर जो है ना कि मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं कमरे की, क्योंकि अब की काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कमरे की साफ़ सफाई नहीं कर पाई है।
और ही कामों में लगे रहे, तो यहाँ की साफ़ सफाई बिल्कुल भी मैंने नहीं कर पाई है। तो जो सामने सामने की साफ़ सफाई है वो कर देंगे और बाकी की सफाई नहीं करेंगे। अभी जो है ना कि दीपावली के पहले हमें यहाँ रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। जो ऊपर टाँड़ बने हैं, दोनों साइड में टाँड़ बने हैं, तो उनकी सफाई अच्छे से करनी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कि हर साल ही कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूरे साल का कचरा जो होता है वहीं पर फेंकते रहते हैं, फिर जब सफाई करते हैं तब वो निकलता है, तो सारा कचरा भरा पड़ा है। तो जब भी हम सफाई करेंगे तब पूरे रूम की सफाई करेंगे, तब अच्छे से सफाई कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए जो है ना कि ऐसे ही सामने सामने की साफ़ सफाई कर देंगे। जो भी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हैं उनको संभाल कर रख देते हैं। और यहीं पर मैंने कूलर भी रख दिया है बक्स पर ही, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो कूलर को भी मैंने डिब्बे में फिर से पैक करके रख दिया है। और कहीं पर जगह भी नहीं है जहाँ पर रख दो। और यहाँ पर पिछले साल भी मैंने यहीं पर रख दिया था, तो चूहे भी यहाँ पर नहीं काटेंगे, तो इस बार भी मैंने यहीं पर रख दिया है। और यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, वो भी मैंने कर दी है। और अब जो है ना कि और अपनी बाकी के काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और तब तक जो है ना कि एक लोग मांगने के लिए आ गई थी, जो कि लेडीज़, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो चावल मैंने यहाँ पर इनको दे दिए थे और फिर चली गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं खड़ी होती हैं। जब भी आती हैं तो कुछ ना कुछ सभी लोग दे देते हैं, तो जल्दी से ही चली जाती हैं। तो थोड़े से मैंने चावल इनको दे दिए थे। और उसके बाद में हम बैठ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो कल थोड़ा सा काम हमारा ब्लाउज में बाकी रह गया था, पाइपिंग करने के लिए गले में, तो पाइपिंग गले में कर लेते हैं। और उसके बाद में अभी एक ब्लाउज हमको और भी बनाना है, एक क्या अभी 2 ब्लाउज हमें बनाने हैं। तो वो उसमें थोड़ी सी मैंने बाजू में डिजाइन डाली है, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और ये बिल्कुल सिंपल सा ही ब्लाउज मैंने बनाया है, बिल्कुल सिंपल है। तो रेड कलर के जो है ना कि मैंने 2 ब्लाउज बनाए हैं और एक बनाया है आसमानी कलर का, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और इधर तब तक आरोही आ गई हैं। तो आरोही को सुबह के टाइम जब मैंने नहलाया था, तो बाल भी आज इनके धुल दिए थे। रोज़ नहीं बाल धुलते हैं, दूसरे तीसरे दिन इनके बाल धुल देते हैं। और बाल गीले थे, तो इसकी वजह से मैंने चोटी नहीं बनाई थी। तो आरोही के बाल भी खुले हुए हैं, तो इनकी चोटी भी बनानी है। और फिर से हम बैठ गए थे सिलाई पर, क्योंकि जब मशीन पर बैठे हो फिर सोचते हैं कि ये बना लें वो बना लें, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती है। वैसे तो हमें सिलाई करते हुए बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें बनाए तो अच्छा लगे। और यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन डाली है बाजू में, जो कि पूरा जब ब्लाउज बन जाएगा तब आप सभी को दिखाएंगे। वैसे तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, तो इसी वजह से आप सभी को मैंने नहीं दिखा पाया है। तो 2-3 घंटे मैंने सिलाई की थी, उसके बाद में आ गए हैं उठकर मशीन से। और यहाँ पर की आज करेंगे हम साफ़ सफाई। तो कल ही हम यहाँ की साफ़ सफाई करने वाले थे, लेकिन फिर नहीं कर पाई थी। तो आज फिर मैंने कहा अब सिलाई करके, और थोड़ा सा जब सिलाई पर बैठे थे तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम तक एक ही काम में लगे रहो तो फिर कुछ मन नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई का अब काम करते हैं, और खाना फिर बाद में बनाएंगे, तब तक मैंने कहा साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं सफाई करने के लिए। और यहाँ पर हमारी भैंस बंधती है, लेकिन जो है ना कि इधर की जगह ये खाली ही है। बुआ ने कहा यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी जो ईंटें बची हैं यहाँ पर नीचे की साइड में हम बिछा देंगे, तो अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और ईंटें भी हमारी जो है ना कि सुरक्षित हो जाएंगी, यहाँ पर बिछ जाएंगी। और जब भी भैंस इधर आएगी तो जो यहाँ पर की मिट्टी है वो भी नहीं हटेगी। तो वही हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इधर आरोही भी आ गई हैं, क्योंकि आरोही तो हमारे साथ में ही काम में लगी रहती हैं। तो आरोही भी यहाँ पर मिट्टी के काम कराने के लिए आ गई हैं साथ में। और सभी चीज़ें जो भी ज़रूरत वाली थी वो सभी चीज़ें हम लेकर आ गए हैं, खुरपी मुंगरी सभी चीज़ें लेकर आए हैं। और पहले इस मिट्टी को हम खोदेंगे और थोड़ी बहुत जो भी ईंटें यहाँ पर हैं उनको भी निकाल लेंगे बाहर, और जो नई ईंटें हैं वो हम बिछाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ी सी ईंटें रखी थी, और थोड़ी सी जो ईंटें हैं उधर साइड से हम लेकर आएंगे। वहाँ पर अभी ईंटें बहुत सारी रखी हुई हैं, तो वो वाली ईंटें भी लेकर आएंगे। पूरे में हम ईंटें पहले बिछाएंगे, उसके बाद में ऊपर से मिट्टी डालेंगे। फिर हम मिट्टी किसी दिन लगाएंगे, जब भी टाइम मिलेगा तब मिट्टी भी लगा देंगे, तो अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी। और जो भी लकड़ी यहाँ पर रखी थी वो मैंने साइड में रख दी हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा दीवार के पीछे वहाँ पर थोड़ी सी जगह छूटी पड़ी है, तो वहीं पर सारी लकड़ी मैंने रख दी है उठा उठा कर। और इधर जो है ना कि भैंस की वजह से ये जगह खाली ही हो गई है। पहले लकड़ी थोड़ी बहुत रखी थी, लेकिन अब बिल्कुल खाली जगह हो गई है।
तो यहाँ पर दीवार की भी साफ़ सफाई कर देंगे, पुताई उताई कर देंगे तो अच्छे से यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाएगी और दिखने में दीवार अच्छी लगेगी। वैसे दीवार की पुताई तो बुआ बराबर से करती रहती हैं जब भी पुताई यहाँ की करती हैं, लेकिन नीचे की नहीं, जो है ना कि लिपाई पुताई होती है। तो आज मैंने कहा यहाँ पर ईंटें पहले बिछा देते हैं, उसके बाद में लिपाई कर देंगे। मिट्टी से पहले लिपाई करेंगे, उसके बाद में चिकनी मिट्टी से ऊपर से कर देंगे। और यहाँ पर आरूही बहुत तेज़ से लगी हैं साफ़ सफाई करने में। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी हैं कविता दीदी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी ननद जी स्कूल नहीं जाती हैं, तो अब हमारी ननद जी स्कूल नहीं जाती हैं, इंटर तक पढ़ाई की है, उसके बाद में पढ़ाई बंद कर दी है। तो लगभग जो है ना कि 2 वर्ष हो गए हैं तब से पढ़ाई बंद कर दी है, आगे की पढ़ाई नहीं की है। और इधर जो है ना कि मैंने मिट्टी को खोद दिया है और उसके बाद में ईंटें बिछाने लगे हैं। तो ईंटें हम बिछा लेते हैं और उतने में ही मिट्टी को बराबर करते जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना कि मिट्टी भी हमारी बराबर होती रहेगी और ईंटें भी बिछ जाएंगी। तो थोड़ी सी ईंटें यहाँ पर कम भी पड़ रही थी, तो हमने जो है ना कि ईंटें उधर से उठा ली हैं। जितनी कम पड़ेंगी उतनी ईंटें हम वहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो जब भी बारिश वारिश होगी तो जो है ना कि मिट्टी भी हमारी नहीं कटेगी। और वैसे तो अगर हम मिट्टी लगाएंगे और जब भी बारिश होगी तो मिट्टी यहाँ की कट जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर है छप्पर। तो छप्पर से बहुत ज़्यादा पानी भी आता है जब बारिश होती है, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर ईंटें बिछा दी हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी और जो है ना कि मिट्टी भी नहीं कटेगी। और यहाँ पर आरब बैठे हुए हैं और दीदी की बिटिया हैं और जो है ना कि बुआ भी यहीं पर बैठी हैं, बाल अपने बना रही हैं। तो इतने टाइम जो है ना कि सभी लोग फिर धीरे धीरे यहीं पीछे वाले घर में ही आ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर सभी लोग यहीं पर आ गए थे और तब तक मैंने जो है ना कि यहाँ के सारे काम भी कर लिए थे। यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने का काम था वो भी कर लिया था और यहाँ पर जो ये मिट्टी का काम था ये भी मैंने कर लिया था। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप मिट्टी में क्या मिलाती हो, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है मिट्टी। तो दीदी जी मिट्टी में कई चीज़ें हम मिलाते हैं, कभी कभी तो पीली मिट्टी मिलाते हैं, पीली मिट्टी में गोबर मिला देते हैं और जो है ना कि चिकनी मिट्टी में भूसा भी मिलाते हैं और चिकनी मिट्टी में जो है ना कि गोबर मिलाकर भी लगाई जाती है मिट्टी। तो कई प्रकार से मिट्टी को बनाया जाता है और ज़्यादातर जो है ना कि पीली मिट्टी से ही हमारे यहाँ जो है ना कि इसकी लिपाई होती है और वैसे गोबर से लिपाई होती है। लेकिन जब भी हम कहीं पर मोटी परत की मिट्टी लगाना चाहते हैं तो पीली मिट्टी और गोबर से लगाते हैं, तो अच्छे से पुढ़ाइश भी होती है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है, ज़मीन खुदती नहीं है। और इधर उसके बाद में पीछे के काम हो गए थे, वहाँ की मिट्टी मैंने बराबर कर दी थी अच्छे से। उसके बाद में छत पर आ गए हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह के टाइम जब खाना बन गया था उसके बाद में यहाँ की कोई भी साफ़ सफाई नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो इतने टाइम साफ़ सफाई कर देते हैं और साथ में चूल्हे की पुताई भी कर देंगे। तो एक ही चूल्हा जलाया था, क्योंकि ज़्यादातर अब एक ही चूल्हा जलता है, लेकिन दोनों चूल्हे की हम पुताई करेंगे, साथ में उस वाले चूल्हे की भी पुताई कर देते हैं। तो अच्छे से जो है ना कि दिखने में अच्छा लगता है और चिकने भी हो गए हैं दोनों चूल्हे। तो यहाँ पर अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम बनाएंगे खाना। तो अगर हम ना आए छत पर तो है ना कि हमारे चूल्हे की ऐसे ही हालत पड़ी रहती है, कोई फिर छत पर नहीं आता है। तो अब हम आए हैं छत पर, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पुताई कर देते हैं चूल्हे की और फिर हम खाना बनाने में लग जाएंगे। और यहाँ पर हम दूध को निकाल कर ले आए हैं। तो आज दूध जो है ना कि थोड़ा सा सफ़ेद है, ज़्यादा लाल दूध नहीं हुआ है। वैसे तो काफ़ी लाल दूध हो जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन ये वाला दूध भी बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा जो है ना कि पकने में कमी रह गई है, तो मैंने दूध को जमा दिया है। और बहुत मोटी साड़ी भी पड़ गई थी दूध में, तो साड़ी जो है ना कि थोड़ी सी निकाल लेते हैं और बाकी की जमा देते हैं। तो उसका जो है ना कि मक्खन बन जाता है, फिर घी बनता है कई तरीके से। जैसे है ना कि पहले मक्खन निकालते हैं, उसके बाद में फिर घी बनाते हैं और मट्ठा भी बनता है, दही भी बनती है, कई चीज़ें दूध से बनती हैं। और इधर जो है ना कि हमारा खाना बन चुका है, उसके बाद में जो है ना कि मक्का भूनने लगे हैं, 2-4 भुनटे थे तो मैंने कहा चलो भून लेते हैं।
और आरोही लेकर आई हैं दीदी के यहाँ से। तो आरोही बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिद भी कर रही थी कि मम्मा भूनो, तो मैंने कहा चलो भून देते हैं। तो रोटियां मैंने सेंक ली हैं, मैंने और मेरी ननद जी ने दोनों लोगों ने मिलकर सेंकी हैं, क्योंकि इन दिनों में हम दोनों लोग मिलकर ही रोटी बनाते हैं। और रोटियां, खासकर रोटियां हम लोग दोनों लोग सेंकते हैं मिलकर ही, तो जल्दी से रोटियां सेक जाती हैं। और सब्जी जो है ना कि नीचे ही, शायद जैसे है ना कि जब जल्दी होती है तो सब्जी नीचे ही भले बना लें, लेकिन रोटियां हम लोग छत पर ही, चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो आराम भी रहती है, बैठकर आराम से रोटियां बनाते हैं। और वैसे जो है ना कि गैस पर खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर खड़े होकर खाना नहीं बना रहे हैं। वैसे जिन लोगों की आदत पड़ी होती है खड़े होकर खाना बनाने की, वो लोग खड़े होकर खाना बना लेते हैं, लेकिन हमारे तो बहुत जल्दी से ही पैर दर्द होने लगते हैं, तो इसकी वजह से हम बैठकर ही खाना बनाते हैं, आराम से बैठकर। और इधर आरोही की आज जो है ना कि कॉपी, पेंसिल, ये चीज़ें आई हैं, और ज्योमेट्री बॉक्स आया है, और कटर साथ में। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा जल्दी चलो और दोस्तों को दिखाओ चल के। तो मैंने कहा चलो भाई दिखाते हैं क्या क्या आया है। तो यहाँ पर आरोही के पापा आज आरोही के लिए लेकर आए हैं कुछ कापी। एक कापी है और 2-3 कापियाँ इनकी रखी हैं, लेकिन फिर भी ये जिद कर रही थी। तो और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।